हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन से हम प्लांट टेक्सोनॉमी स्टार्ट करेंगे। इसमें टेक्सोनॉमी क्या होता है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और अलग अलग एंजियोस्पर्मिक ग्रुप को, फैमिली को हम लोग अलग अलग वीडियो में स्टडी करेंगे। आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग प्लांट टेक्सोनॉमी को एज ए इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे। प्लांट टेक्सोनॉमी क्या होता है? तो प्लांट टेक्सोनॉमी ये है ब्रांच ऑफ बॉटनी जो कि फोकस करता है क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और कैटेगराइजेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, यानी प्लांट टेक्सोनॉमी में हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं और डिफरेंट कैटेगरी में हम लोग उसको कैटेगराइज कर लेते हैं। ठीक है, किसके बेसिस पे? तो बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं प्लांट में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है, ठीक है, उनके बीच क्या रिलेशंस है, उनकी क्या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है। इसके बेसिस पे प्लांट को हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्लांट टेक्सोनॉमी जो है ये बॉटनी का ब्रांच है जिसमें हम लोग प्लांट को क्या करते हैं, उनके सिमिलरिटी, डिससिमिलरिटी और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, उनके रिलेशनशिप के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। आगे है प्लांट टेक्सोनॉमी aims to provide a clear and standardized way of naming plant and helps botanists understand the diversity and evolutionary relationship among different plant species। मतलब ये है कि प्लांट टेक्सोनॉमी स्टडी करने से क्या होगा कि हमको ये आइडिया मिल जाएगा कि कितने वेराइटीज के ग्रुप हैं, कितनी वेराइटीज की प्लांट है। ठीक है, यानी प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा। ठीक है, और उनका हम लोग नोमेनक्लेचर आराम से कर पाएंगे, उनकी स्टडी जो होगी वो इजी हो जाएगी। ठीक है, हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उनका एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिफरेंट प्लांट्स के बीच में क्या है। ठीक है, आगे है दिस फील्ड प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग प्लांट बायोडाइवर्सिटी। प्लांट के बायोडाइवर्सिटी के बारे में पता चलेगा जिससे कि हम लोग उसके कंजर्वेशन के लिए स्ट्रेटजी बना सकते हैं। ठीक है, और प्लांट टेक्सोनॉमी ऑल्सो ये हेल्प करता है किसमें? तो रिसर्च इन एग्रीकल्चर, इकोलॉजी और हॉर्टिकल्चर। ठीक है, इसके रिसर्च में भी टेक्सोनॉमी हेल्प करता है। ठीक, टेक्सोनॉमी वर्ड जो है वो दिया था एपीडी कंडोल ने, ये साइंटिस्ट है, इन्होंने टेक्सोनॉमी टर्म दिया था और फादर ऑफ टेक्सोनॉमी लिनियस को बोलते हैं। ठीक, तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? ये ब्रांच ऑफ बॉटनी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनका नोमेनक्लेचर करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक, रिलेशनशिप और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री। आगे है बेसिक कंपोनेंट ऑफ टेक्सोनॉमी। ठीक है, टेक्सोनॉमी का बेसिक कंपोनेंट क्या है? इसका बेसिक कंपोनेंट चार है, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और नोमेनक्लेचर। ठीक है, ये चार बेसिक कंपोनेंट है टेक्सोनॉमी के। पहला देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन क्या है? सिस्टमेटिक डिफरेंट ग्रुप में इसको क्या करना, कैटेगराइज कर देना प्लांट को उनके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन रेफर्स टू द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स। ठीक है, इनटू ग्रुप्स, उनको अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर देना। ठीक है, बेस्ड ऑन डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक वेदर दे आर आर्टिफिशियल, फेनेटिक, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल सिमिलरिटीज और फाइलोजेनेटिक बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, यानी ऑर्गेनिज्म को उनके सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बेसिस पे अलग अलग ग्रुप में कैटेगराइज कर देना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब ये क्लासिफिकेशन हो सकता है आर्टिफिशियल टाइप का हो, ठीक है, या हो सकता है वो फेनेटिक या नेचुरल टाइप का हो, या हो सकता है वो फाइलोजेनेटिक टाइप का हो, वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। ठीक, क्लासिफिकेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन एंड रैंक ऑफ अ स्पीसीज और ग्रुप विद इन द ब्रॉडर बायोलॉजिकल हायरार्की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं तो इसमें एक हायरार्की बनती है। इसमें क्या होता है कि सबसे ऊपर में जो कैटेगरी होती है उसमें सबसे ज्यादा प्लांट होते हैं, फिर धीरे 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 जैसे हम लोग कैटेगरी में नीचे आते हैं नंबर ऑफ प्लांट जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं हायरार्की, जिसे हम लोग बोलते हैं किंगडम है, फिर डिवीजन है, उसके बाद में क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज। तो जो हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं स्पीसीज की तरफ, नंबर ऑफ किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में नंबर ऑफ स्पीसीज या मेंबर जो होता है वो कम होने लगता है। ठीक, इसको हम लोग आगे अभी देखेंगे।
आगे है आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन है, फिर इसके बाद में आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन में क्या करेंगे, ऑर्गेनिज्म को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे। आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग, ठीक है, रिकॉग्नाइज करेंगे द सिमिलरिटी और डिफरेंसेस बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म और टेक्सा, ठीक है। इसमें दो ऑर्गेनिज्म है या प्लांट है उस, या दो टेक्सा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रख के उनको आइडेंटिफाई करेंगे, यानी उनके जो कैरेक्टर्स है उनको हम लोग मैच कराएंगे, सिमिलरिटी और डिफरेंसेस को, ठीक। दिस इज ऑफन डन बाय कंपेयरिंग द फीचर्स ऑफ स्पेसिमेन टू नोन कीज और डिस्क्रिप्शन इन टेक्सोनॉमिक लिटरेचर, ठीक है। जैसे हमको नया कोई स्पेसिमेन मिल गया और पहले से हमारे पास कोई डिस्क्रिप्शन रखा हुआ है किसी स्पीसीज का, तो उसके साथ मैच कराएंगे। अगर ये मैच कर गया तो वही वाला स्पीसीज हो जाएगा, और मैच नहीं करेगा तो कोई न्यू हो जाएगा, कोई नया हो जाएगा स्पीसीज वो, ठीक है। आगे है द प्रोसेस इनेबल्स रिसर्चर्स टू डिटरमाइन वेदर ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म मैचेस अ नोन स्पीसीज और बिलोंग टू अ न्यू वन, ठीक है। बस यही है कि हम लोग के पास पहले से जो कैरेक्टरिस्टिक्स का बंच है या कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोग डॉक्यूमेंट किए हैं पहले से, उसी के साथ नए जो हम नया जो हमको स्पीसीज मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे, मैच कराएंगे। और जब मैच कराएंगे उसको, अगर मैच हो गया तो ये सेम स्पीसीज हो जाएगा, और मैच नहीं किया तो फिर वो नया स्पीसीज हो जाएगा, ठीक। आइडेंटिफिकेशन के बाद में है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है उसको डॉक्यूमेंट कर देंगे, उसको हम लोग लिख करके कहीं पे रख लेंगे डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, ताकि फ्यूचर में हम उसको यूज कर सके। डिस्क्रिप्शन इज द comprehensive and systematic documentation of the characteristic of a particular plant, taxa or specimen. This includes noting all observable features, morphological है, anatomical है, physiological है और ecological, ठीक है। जैसे कि so that the organism can be clearly distinguished from others, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन एक तरीके से उसको हम लोग नोट करके कहीं पे कैरेक्टर रख लेंगे फ्यूचर के लिए, ठीक है, ताकि अगर हमको दूसरा कोई स्पीसीज मिले तो उसको उसके साथ हम लोग कंपेयर करके ये बता सके कि ये पर्टिकुलर यही वाला स्पीसीज है कि कोई दूसरा स्पीसीज है। आगे है नॉमेनक्लेचर, ठीक है। क्लासिफिकेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद नॉमेनक्लेचर। अब हमको जो प्लांट मिला है उसको उसका हम लोग क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर इज स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम यूज टू असाइन साइंटिफिक नेम टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, इसका नाम देंगे, ठीक है। स्पेसिफिक रूल लेट डाउन बाय कोड सच एज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर, आईसीबीएन जो है ये प्लांट के और स्पीसीज को नेमिंग के लिए रूल और रेगुलेशन बनाता है। नॉमेनक्लेचर इंश्योर्स दैट ईच प्लांट ग्रुप हैज अ यूनिक एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम, ठीक है। तो यही आईसीबीएन जो है यही रूल और रेगुलेशन बनाता है जिससे कि प्लांट का नॉमेनक्लेचर किया जा सके। आगे है दिस हेल्प्स अवॉइड कंफ्यूजन इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन एंड मेंटेन्स कंसिस्टेंसी अक्रॉस वेरियस रीजन्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। एक तरीके से इस तरीके से नेमिंग किया जाए कि वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो, उसमें कोई कंफ्यूजन या कोई कंट्रोवर्सी ना हो। आगे है क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो पहला हम लोग का जो बेसिक चल रहा था कंपोनेंट टेक्सोनॉमी का, उसमें क्लासिफिकेशन था, आइडेंटिफिकेशन था, डिस्क्रिप्शन था, नोमेनक्लेचर था, तो उसमें है पहला क्लासिफिकेशन। अब हम लोग क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे, ठीक। तो रेडफोर्ड रूल बोला था क्लासिफिकेशन इज द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्लांट with particular circumscription by rank and position according to artificial criteria, phenetic similarity और phylogenetic relationship, ठीक है। ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में अरेंज कर दिया जाए और किस बेसिस पे, तो वो क्राइटेरिया हो सकता है आपका आर्टिफिशियल, फेनेटिक, ठीक है, फेनेटिक सिमिलरिटी और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पे, ठीक। इन इट सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म क्लासिफिकेशन क्या है, तो क्लासिफिकेशन इज द प्लेसमेंट ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स एंड कैटेगरीज फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग प्लांट हो चाहे एनिमल हो चाहे कोई ऑर्गेनिज्म हो, उसको हम लोग अलग ग्रुप या कैटेगरी में कैटेगराइज कर दें, ठीक है। प्रॉपर स्टडी एंड इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, तो वो हम करते हैं क्लियर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर स्टडी और इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। अब प्लांट क्लासिफिकेशन में कुछ रैंक होते हैं जब क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इन प्लांट टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन फॉलो हायरार्किकल स्ट्रक्चर वेयर ऑर्गेनिज्म आर प्लेस्ड इन रैंक्स
दैट असेंड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट यूनिट टू द लार्जेस्ट। ठीक है, ये रैंक क्या है, क्लासिफिकेशन का रैंक क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो स्पीसीज है, जीनस है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, डिवीजन है। ठीक है, इसके बाद आप किंगडम भी लिख सकते हो डिवीजन के बाद, है ना। सबसे छोटा जो यूनिट होगा ये हो जाएगा स्पीसीज, उससे ज्यादा जीनस, ठीक है, उससे ज्यादा स्पीसीज फैमिली में होगा, उसके से ज्यादा मेंबर ऑर्डर में होगा, उससे ज्यादा मेंबर क्लास में होगा, और डिवीजन में सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे। ठीक है, यानी सबसे जो बड़ा ग्रुप हो जाएगा डिवीजन होगा, उसके बाद में उससे छोटा जो ग्रुप होगा वो क्लास का होगा, यानी एक डिवीजन में कई क्लास होंगे। ठीक है, एक क्लास में कई ऑर्डर होगा, एक ऑर्डर में कई फैमिली होंगे। ठीक है, एक फैमिली में कई जीनस होंगे, और एक जीनस में कई स्पीसीज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे जो छोटा वाला ग्रुप आएगा वो स्पीसीज का आएगा, और सबसे बड़ा डिवीजन का आएगा। ठीक है, यही है रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे है ईच रैंक कंटेन्स सब कैटेगरीज दैट प्रोवाइड फर्दर ग्रेनुलरिटी। ठीक है, जैसे स्पीसीज है तो उसमें सब स्पीसीज हो सकता है, वैरायटी हो सकता है, फॉर्म्स हो सकता है। जीनस है तो उसमें सेक्शन और सब सेक्शन हो सकता है। फैमिली है तो उसमें सब फैमिली हो सकता है, ट्राइब्स भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, इसमें भी सब क्लास, सुपर क्लास, है ना, सब ऑर्डर, सुपर ऑर्डर हो सकता है। देखिए, सब ऑर्डर है, सब क्लास है, सब डिवीजन है। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो ये था रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन। आगे है टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। तो मेजर थ्री टाइप है, थ्री सिस्टम है क्लासिफिकेशन का। ठीक है, क्लासिफिकेशन सिस्टम तीन है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। थ्री सिस्टम है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। इसमें देखते हैं, पहला है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन या आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ कैरेक्टर को कंसिडर करके प्लांट को कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। ठीक, दीज सिस्टम आर बेस्ड ऑन लिमिटेड सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल फीचर्स सच एज द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट और देयर इंपॉर्टेंस टू ह्यूमंस। ठीक है, कुछ कैरेक्टर को कंसिडर करके, रिकॉग्नाइज करके प्लांट को क्या कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया। तो वो किस सिस्टम में आ जाएगा, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसमें एग्जांपल है कौन कौन से ऐसे बॉटनिस्ट है जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो थियोफ्रेस्टस है, फुच है, ठीक है, स्कोराइड्स है, ब्रूनफेल्ड है। ये जो साइंटिस्ट है, थियोफ्रेस्टस है, फुच है, ठीक है, डायोस्कोराइड है या ब्रूनफेट है, फेल है, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसके थ्रू ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था, प्लांट को। दिस मेथड इज लेस एक्यूरेट फ्रॉम अ बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट बट वॉज इसेंशियल ड्यूरिंग अर्ली टेक्सोनॉमिक एफर्ट्स। ठीक है, शुरू में नया नया जब स्टार्ट हुआ टेक्सोनॉमी तो उसके लिए तो ये ठीक है, लेकिन बाद में जाकर के ये पता चला कि ये बहुत एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ ही कैरेक्टर को कंसिडर किया गया था प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए। आगे है नेचुरल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, इन कंट्रास्ट टू आर्टिफिशियल मेथड, नेचुरल क्लासिफिकेशन यूज एज मेनी टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एज पॉसिबल टू ग्रुप टेक्सा। इसमें ज्यादा कैरेक्टर को कंसिडर किया गया था। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर को कंसिडर किया गया था। ठीक है, दीज सिस्टम फोकस ऑन नेचुरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस अमंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कौन कौन आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एडंसन है, एएलडी जूसीयू है, बेंथम और हुकर है। जो हम लोग को पढ़ना है वो है बेंथम और हुकर। ठीक है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो हम लोग को पढ़ना है वो है बेंथम और हुकर। बाकी का भी आप नाम जानेंगे, लेकिन बेंथम और हुकर हम लोग को मेन इंपॉर्टेंट पढ़ना है। दिस सिस्टम वे आर मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिफ्लेक्टेड दैट ट्रू डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट लाइफ। ठीक है, तो ये ज़्यादा पहले के जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उससे ये ज़्यादा हेल्पफुल है, ज़्यादा सही है। आगे है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इसमें क्या है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को तवज्जो दिया गया है। ठीक, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कंसिडरिंग बोथ टेक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स एंड जेनेटिक लिनिएज। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं, जो हम लोगों ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो कैरेक्टर्स कंसिडर किया वो तो रहेगा ही, उसके अलावा हम लोगों ने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है प्लांट का आपस में, वो भी हम लोग इसमें कंसिडर करते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, और ये मोर पॉपुलर है, मोस्ट पॉपुलर जो क्लास सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनेटिक है। और इसमें जो बॉटनिस्ट है वो कौन है, आइक्लर है, तख्ताजान है, कॉन्क्विस्ट है, एंगलर है। ठीक है, कॉन्क्विस्ट है, एंगलर है,
ये सब क्या है, और हचिंगसन, ठीक है, एक इसमें छूट रहा है क्या, हचिंगसन भी इसी में आते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक, फाइलोजेनेटिक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट्स द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज, इसमें एवोल्यूशनरी हिस्ट्री दिखा जाता है स्पीसीज का, शोइंग हाउ दे आर रिलेटेड थ्रू कॉमन एंसेस्टर। ठीक, आगे है इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड मेथड इन मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेड जो टेक्सोनॉमी है इस समय वो कौन सा है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो आज हम लोग देखा कि टेक्सोनॉमी क्या होता है, फिर उसके बाद इसके क्या बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, तो बेसिक कंपोनेंट्स उसके क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन और नॉमेनक्लेचर। उसमें हम लोगों ने पहला देखा क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के कौन कौन से रैंक होते हैं, इसके बाद में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। अब अगले क्लास में हम लोग देखेंगे नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या होता है और क्या उसके रूल और रेगुलेशंस हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।